नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का ये सिलसिला। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक सप्ताह का ही समय बचा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है। गुरुवार को उन्होंने अरावली जिले के मोडासा शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये मुफ्त बिजली हासिल करने के बजाय उससे आय पैदा करने का समय है। ये आप और कांग्रेस को चुनाव में मुफ्त बिजली देने के उनके वादे का मुकाबला करने के लिए एक स्पष्ट कदम है। उन्होंने आगे कहा कि केवल वो ही इस कला को जानते हैं जिसके जरिए लोग बिजली से पैसा कमा लेंगे। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो फूट डालो और राज करो के फॉर्मूले में भरोसा करती है और सिर्फ इस बात पर ध्यान देती है कि सत्ता में कैसे रहा जाए। આપણા સંતાનો ખાસ કરીને આપણી દીકરીઓ એના પોષણની ચિંતા એ મોટી જવાબદારી આપણે ઉપાડી છે। આપણી 12, 14, 15 વર્ષની દીકરી થાય પરંતુ એનો શારીરિક વિકાસ ન થાય ને અને જ્યારે માં બને ત્યારે એના પેટેથી સંતાનો જે पैदा થાય એ માંદલા पैदा થાય, કોઈને કોઈ રોગ લઈને पैदा થાય એની તો બિચારીની આખી જિંદગી પેલા સંતાનની સેવા કરવામાં નીકળી જાય। આ મારી દીકરીઓની આવી જિંદગી ન જાય એના માટે મારી 12, 15 વર્ષની જે દીકરીઓ છે એમના શરીરની તપાસ કરાવીને એમના બ્લડની તપાસ કરાવીને એમનામાં જે ઉણપો છે અણપોની પૂર્તિ કરવા માટે કેવા પ્રકારની ગોળીઓ આપવી, કેવા પ્રકારનો આહાર આપવો એની ચિંતા આપણે આદરી અને આપણી દીકરીઓનું શરીર સ્વસ્થ થાય એના માટે કામ પાડ્યું। चलिए आगे बढ़ेंगे। औखम साम्राज्य के महान योद्धा लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य पर दिल्ली में हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को आजादी के गुमनाम शहीदों से, आजादी के गुमनाम योद्धाओं से उनका परिचय करा जाए, उनके बारे में उनको सिखाया जाए, बताया जाए और उसमें से प्रेरणा लेकर वो भी बड़े व्यक्ति बने। और आजादी कितनी कीमत चुकाने के बाद मिली है, इसका बोध आजादी को संभालने के लिए उनको प्रेरित करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज दूसरा दिन है। आज खंडवा में राहुल गांधी आदिवासी जननायक टटिया मामा की जन्मस्थली पर पहुंचे, जहां उन्होंने टटिया मामा की प्रतिमा को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राहुल ने यहां एक सभा को संबोधित भी किया, साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री का एक भाषण सुना और उसमें उन्होंने एक नया शब्द प्रयोग किया, वनवासी। अब यह शब्द, इसके पीछे एक दूसरी सोच है। आदिवासी के पीछे सोच है कि यह देश के पहले मालिक आप हो। इसका मतलब अगर आप पहले मालिक हो तो आपकी जमीन पर, जंगल पर, जल पर आपका हक होना चाहिए। मगर वहां रुकना नहीं है। आप असली मालिक हो तो आपको और आपके बच्चों को अधिकार मिलने चाहिए। आपको, अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनने का सपना देखे, सरकार को
आपकी पूरी मदद करनी